ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा कि छठ महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच गहरी एकता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने अंबिकापुर में प्लास्टिक कचरे की सफाई के लिए शुरू की गई अनूठी पहल गार्बेज कैफे की सराहना की। कांकेर जिले में 21 माओवादियों ने हथियारों के साथ किया आत्मसमर्पण और जांजगीर चांपा जिले की सिटी कोतवाली पुलिस ने 6 पटवारी समेत 8 जुआरियों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छठ महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतीक है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज का प्रत्येक वर्ग छठ घाटों पर एक साथ आकर भारत की सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। छठ का महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतिबिंब है। छठ के घाटों पर समाज का हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है। मैं छठी मैया को नमन करता हूँ। सभी देशवासियों को, विशेषकर बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के लोगों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं देता हूँ। प्रधानमंत्री ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी बचत उत्सव को लेकर लोगों में उत्साह पर खुशी व्यक्त की। जीएसटी बचत उत्सव को लेकर भी लोगों में बहुत उत्साह है। इस बार त्योहारों में एक और सुखद बात देखने को मिली। बाजारों में स्वदेशी सामानों की खरीदारी जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। मैंने अपने पत्र में खाने के तेल में 10% की कमी करने का भी आग्रह किया था। इस पर भी लोगों ने बहुत सकारात्मक रुख दिखाया। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के प्रयासों से संबंधित देश के विभिन्न शहरों की कुछ प्रेरक कहानियों का उल्लेख किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में प्लास्टिक कचरे की सफाई के लिए शुरू की गई अनूठी पहल का हवाला दिया। श्री मोदी ने कहा कि अंबिकापुर में कचरा कैफे चलाए जा रहे हैं। इनमें लोगों को प्लास्टिक कचरे के बदले भरपेट भोजन दिया जाता है। मैं आपसे देश के अलग अलग शहरों की ऐसी गाथाएं साझा करना चाहता हूं जो बहुत प्रेरणादायक है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में शहर से प्लास्टिक कचरा साफ करने के लिए एक अनोखी पहल की गई है। अंबिकापुर में गार्बेज कैफे चलाए जा रहे हैं। ये ऐसे कैफे हैं जहां प्लास्टिक कचरा लेकर जाने पर भरपेट खाना खिलाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति 1 किलो प्लास्टिक लेकर जाए, उसे दोपहर या रात का खाना मिलता है, और कोई आधा किलो प्लास्टिक ले जाए तो नाश्ता मिल जाता है। ये कैफे अंबिकापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चलाता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर के शांतिनगर में मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री द्वारा अंबिकापुर के गार्बेज कैफे और भारतीय नस्ल के श्वानों की उपलब्धि का विशेष उल्लेख किए जाने पर इसे पूरे प्रदेश के लिए सम्मान बताया। बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के कि पिछले लगातार कई मन की बात में छत्तीसगढ़ का जिक्र उन्होंने किया है और आज भी छत्तीसगढ़ का जिक्र उन्होंने किया है। जिस तरह से हमारा अंबिकापुर नगर निगम लगातार कई वर्षों से स्वच्छता के मामले में अव्वल रहा है और इस साल भी रहा, उसका भी जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में अंबिकापुर के गार्बेज कैफे का विशेष रूप से जिक्र होने पर अंबिकापुर सहित प्रदेश के लोगों को गर्व और खुशी की अनुभूति हुई है। यह कैफे अपनी अनूठी पहल के लिए देश भर में एक नई पहचान बना चुका है। गार्बेज कैफे की प्रभारी ज्ञानलता कुजूर ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य जरूरतमंदों को भरपेट भोजन खिलाना और शहर को साफ सुथरा बनाना है। गार्बेज कैफे में प्लास्टिक को चुन के लाते हैं आम पब्लिक, फिर यहाँ वजन होता है। यहाँ जैसे 1 केजी लाते हैं तो उनके लिए टोकन दिया जाता है। फिर उन लोग गार्बेज कैफे में जाते हैं, फिर उनको 1 केजी का भरपेट खाना मिलता है। और खाना भी ऐसे रहता है बहुत साफ सुथरा। और खाना में रहता है चावल रहता है, सब्जी रहता है, दाल रहता है, पापड़ रहता है, अचार रहता है। जिनके पास पैसा नहीं रहता था वो लोग अपना प्लास्टिक इकट्ठा करके यहाँ लाए और उनके लिए भरपेट खाना मिले। और एक मकसद और था, जैसे शहरों में प्लास्टिक वगैरह बिखरे हुए रहता था तो इसको चालू किए तो अभी इसकी वजह से शहर भी बहुत ही सभी जगह साफ सुथरे भी नजर आते हैं। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे अंबिकापुर संवाददाता आलोक शुक्ला।
प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम मन की बात में आज छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर का उल्लेख हुआ। ये शहरवासियों समेत पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन देने वाली अनोखी पहल गार्बेज कैफे को देश भर में पहचान मिली है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में आज कहा, नगर निगम अंबिकापुर के प्लास्टिक मुक्त संकल्प से शहर की तस्वीर बदली। यहाँ प्लास्टिक कचरा देने वालों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। यह पहल स्वच्छता, पुनर्चक्रण और सामाजिक संवेदना का अद्भुत उदाहरण बन चुकी है। अगर कोई व्यक्ति 1 किलो प्लास्टिक लेकर जाए तो उसे दोपहर या रात का यानी एक समय का खाना मिलता है और कोई आधा किलो प्लास्टिक लेकर जाए तो उसे एक टाइम नाश्ता मिलता है। आलोक शुक्ल, आकाशवाणी समाचार, अंबिकापुर। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कांकेर जिले में आज 21 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 13 महिला माओवादी भी शामिल हैं। इन माओवादियों पर कुल 85 लाख रुपए का इनाम घोषित था। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि ये सभी माओवादी केशकाल डिवीजन के कुएमारी और किसकोड़ोग एरिया कमेटी में सक्रिय थे। इनमें डिवीजन कमेटी सेक्रेटरी सहित 4 डिवीजन वाइस कमेटी मेंबर, 9 एरिया कमेटी मेंबर और 8 पार्टी सदस्य हैं। नक्सलियों ने पुनर्वास किया है। 13 महिलाएं हैं, 8 पुरुष हैं। उसमें DVCM लेवल के 4 और ACM लेवल के 9 सदस्य हैं, बाकी पार्टी मेंबर हैं। विशेष बात यह है कि 21 में से 18 हथियार भी प्राप्त हुए हैं। AK-47 3 है, इंसास 2 है, SLR 4 है और दूसरे अन्य हथियार भी उसमें प्राप्त हुए। मूल रूप से इन लोगों ने बस्तर के मनोभाव को समझते हुए आज पुनर्वास किया है। जो लोग अभी पुनर्वास नहीं किए हैं उनसे भी मेरा बहुत आग्रह पूर्वक इस बात का कहना है कि हथियार के विषय को छोड़ करके आप वापस आए और पुनर्वास करें। जांजगीर चांपा जिले की सिटी कोतवाली पुलिस ने छापा मारकर 6 पटवारी समेत 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में पटवारी संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ज्योतिष सर्वे भी शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 40,000 रुपए नकद सहित 6 मोबाइल, 2 कार और 2 दुपहिया वाहन को जब्त किया है। आरोपियों के खिलाफ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सारंगढ़ कृषि उपज मंडी परिसर में तिलहन कृषक मेला सह सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। इस मौके पर राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर अग्रसर हैं। इस दिशा में दलहन तिलहन का अधिक उत्पादन देश को खाद्य तेल के आयात से मुक्ति दिलाएगा और आर्थिक आत्मनिर्भरता मजबूत करेगा। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों और हितग्राहियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। छठ महापर्व का आज दूसरा दिन है। इसे खरना के नाम से जाना जाता है। व्रत के तीसरे दिन कल सोमवार को विभिन्न नदियों और जलाशयों के किनारे स्थित छठ घाटों पर अस्त होते सूर्य को पहला अर्घ्य दिया जाएगा। 28 अक्टूबर को उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिवसीय छठ पर्व का समापन होगा। छठ पर्व के लिए राजधानी रायपुर के महादेव घाट के साथ ही विभिन्न तालाबों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए छठ व्रत रखने वाली महिलाओं को भक्ति को प्रेरणादायक बताया है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य सरकार ने बस्तर जिले के ग्राम फरसागुड़े के रूप सिंह मंडावी को छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर 1 नवंबर को राज्य शासन ने शैक्षणिक संस्थाओं में अवकाश घोषित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा अनुरेखक भर्ती परीक्षा का आज आयोजन किया गया। इस परीक्षा में 771 परीक्षार्थियों में से 490 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। और कोरबा जिले के SECL गेवरा परियोजना में आज ट्रेन से लोडर के टकरा जाने से एक लोडर चालक की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा कि छठ महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच गहरी एकता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने अंबिकापुर में प्लास्टिक कचरे की सफाई के लिए शुरू की गई अनूठी पहल गार्बेज कैफे की सराहना की।
कांकेर जिले में 21 माओवादियों ने हथियारों के साथ किया आत्मसमर्पण और जांजगीर चांपा जिले की सिटी कोतवाली पुलिस ने 6 पटवारी समेत 8 जुआरियों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।